नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मैं हूं करण जोशी। चढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां चीन पर चल रहे तनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प का कारण चीनी तंबू में आग रही। हमारे जवान चीनी सेना की पोजीशन देखने गए कि चीनी लोग वापस गए या नहीं। हमसे इजाज़त लेकर तंबू लगाए गए, लेकिन हमारे कमांडिंग अफसर के आदेश पर तंबू हटाने के दौरान आग लग गई, जिसको लेकर 500 से 600 लोगों के बीच झड़प हुई। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि चीन वो सारी फिंगर ब्लॉक कर रहा है जहां पेट्रोलिंग हो रही है। दुख इस बात का है कि बीजेपी ने विपक्ष पर अपना समय डिनाई किया, बल्कि उन्हें चीन पर ध्यान देना चाहिए। आपको जिस शिद्दत और पैशन से पूरे देश को एकजुट रख करके सरहद की चीज़ों पे सवाल करना चाहिए था, अपनी डिप्लोमेसी को कैसे और हम पुख्ता कर सकें, क्योंकि चाइना जो कर रहा है वो गन बोर्ड डिप्लोमेसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उसके बरक्स हम क्या कर पा रहे हैं। आज ये बातें आ रही हैं, कई अखबारों में भी आया कि चाइना वो सारे फिंगर्स जहाँ तक हम पेट्रोलिंग करते थे वहाँ ब्लॉक कर रहा है। दूसरी बात, अब वो निगोशिएशन हमें कर रहा को मजबूर कर रहा उन जगहों को जहां तक वो पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं उस माहौल में भाजपा ने इसकी शुरुआत की। क्या ये उचित है? क्या हम राजनीति को यहां ले जा रहे हैं कि अब इस बात पे आपस में मुझे दुख इस बात का है कि ये जितना विपक्ष को डिनाइग्रेट करने में इन्होंने वक्त गवाया, वो वक्त दूसरी जगह बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन सर उत्तर प्रति उत्तर में कांग्रेस भी कहां? इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी हों, हम परेशान थे इस बात से कि प्रधानमंत्री जी के बयान, एमईए के बयान, डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कई विरोधाभास थे। वहाँ से जो ऑन द स्पॉट हैं उनके बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, तमाम चीज़ों को देख करके, और शुरुआत क्या हुई कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फलाने ईस्वी में, अरे 6 साल आप सरकार में थे। उसके बाद फिर जब प्रतिकार होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी कि पीएम केयर फंड में इतना गया, और पीएम केयर फंड की ऑडिटिंग की इजाज़त नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अभी भी मैं चाहूँगा कि इस पर विराम लगे और पूरा मुल्क संसद का एक सत्र बुला करके एक श्वेत पत्र जारी हो और हम सब। तो वहीं कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच जिला के प्रमुखों को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता DK शिवकुमार साइकिल पर विरोध करने निकले। हम ये कहना चाह रहे हैं, वर्तमान में सरकार हमारे प्रोटेस्टों को रोक रही है, हमारे आंदोलनों को रोक रही है। धारा 144 का सहारा लेकर हमें आज डिटेन कर लिया गया है। इससे हमारे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम बढ़े हुए डीजल और दामों का विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। इशू ये है कि गवर्नमेंट हर रोज स्लोली बट कंसिस्टेंटली फ्यूल प्राइसेस हाइक कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे थे, पीसफुली विरोध कर रहे थे, और हमें अनडेमोक्रेटिकली हमें ले जाया जा रहा है। दिस इज रॉन्ग, द गवर्नमेंट मस्ट आंसर। अत्याचारी रूप दिखा रही है, व्यवसायी रूप दिखा रही है, लोगों की जेब पर भार डाला जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट सस्ते हैं, बावजूद उसके ये निरंतर 20 दिनों से पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। आखिर क्यों? यदि इस स्तर पर यदि ये कमी आ रही है, रेटों में कमी आ रही, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इस महामारी के दौर में जहां जनता परेशान है वहां पे अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, इसलिए हम तांगा घोड़ी पर आए हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने में जोधपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना दिया गया। साथ ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि धरने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मांग की
कि बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के भाव में तुरंत प्रभाव से कमी की जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। जैसा आप लोग जानते हैं, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों ने ये धरने का कार्यक्रम रखा है। जिस तरीके से देश में आर्थिक हालात बन रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दूसरे दिन बढ़ोतरी की ओर जाती हैं, जबकि आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे प्रति बैरल ऑयल की प्राइस कम हो रही है, मगर भारत में हर दूसरे दिन केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल को कीमतों में हर दूसरे दिन इजाफा कर रहा है। हम आज इस धरने के माध्यम से एक ज्ञापन भी देंगे कलेक्टर महोदय को और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरीके से अभी देश में एक तरफ तो देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसके ऊपर जनता के ऊपर ये भार डाला जा रहा है डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा के। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जन के साथ रही है। किस तरीके से राहत मिले, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमारा केंद्रीय आलाकमान मानता है कि जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी भार पड़ रही है इस कोरोना महामारी के समय। इस मौके पे हम लोग तमाम कांग्रेस जन तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इकट्ठे होंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। सर, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि सरकार वैट कम करे तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। ये उनका कहना है, पर इसमें ज़्यादातर पार्ट जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। आगामी क्या रणनीति रहेगी सर? नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी ये धरना हम दे रहे हैं और ज्ञापन देंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इसमें जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि विपक्ष का निशाना हमेशा कांग्रेस पर ही रहता है। पूरा देश जानना चाहता है कि चीन को लेकर क्या स्थिति है। पीएम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया। जहां पीएम सरेंडर करे तो उस देश की क्या स्थिति रहेगी। लोकतंत्र का मतलब यह है कि विपक्ष का कर्तव्य होता है कि जहां भी सरकार की तरफ से भूल हो उसे सामने लाने का काम विपक्ष करता है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा अभी तक। 6 साल से हमारा शासन है, हम हुकूमत में हैं। उनको अभी भी अगर डर और खौफ है तो कांग्रेस से है, और इसीलिए घूम फिर के जब भी कोई बात करते हैं तो वो कांग्रेस पर ही उनका निशाना रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि चीन को लेकर हमारी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, हम कहाँ खड़े हैं। आज सारी दुनिया कह रही है कि चीन का घुसपैठ हो गया, चीन हमारे क्षेत्र में घुस गया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई हमारे क्षेत्र में आया है और ना कोई हमारा किसी ने कब्ज़ा किया, किसी ने हत्या है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सरेंडर करे तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और आज राहुल गांधी अगर सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देने में क्यों परेशानी है। अगर आपका मन साफ है, अगर आप सच्चाई पर है तो खुलकर अपनी बात कहिए। लेकिन राहुल गांधी सवाल नहीं करे, यही लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का तो मतलब यही है, अगर लोकतंत्र पर आपका विश्वास है तो यकीनन जो विपक्ष है ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो जहाँ भी सरकार की तरफ से कोई भी त्रुटि होती हो तो उसको जनता के सामने, देश के सामने लाने का काम करे। तो इससे आपको घबराहट क्यों होती है? तो ये जो अमित शाह जी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, और हकीकत ये है कि हम लोग चीन के सामने एक प्रकार से अपने आप को चीन के सामने समर्पित कर दिया। तो वहीं कोरोना संकट के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ धरने जारी रहे, जिसका कारण तेल की बढ़ती कीमतें रहीं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार की राजधानी में भी रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध जता रही है। इसी को लेकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकाला और साथ ही बैलगाड़ी पर भी मार्च निकाला गया।
और आज देश में ये स्थिति है जो 19 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम प्रत्येक दिन की दर से बढ़ रहा है। एक दिन पेट्रोल का नहीं बढ़ा है, डीजल का 1900 दिन बढ़ा है। देश में इतनी बड़ी विपत्ति है, कहीं कोरोना का है, कहीं वज्रपात हो रहा है, कहीं बाढ़ का है, कहीं सुखाड़ का है, कहीं भूकंप हो रहा है। और उस स्थिति में यहाँ की देश को, जनता को राहत देना चाहिए। और वो समझते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के चलते हुआ ऐसी बात भी नहीं है, ये सब देश के अंदर का व्यवस्था है। और हम समझते हैं यह सरकार जितना भी टॉर्चर कर सकती है यहाँ की जनता को विभिन्न तरीके से कर रही है। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि चीन के मुद्दे को लेकर इस समय देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप और प्रत्यारोप की जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो वर्तमान में कतई उचित नहीं। इनकी आपसी लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान देश की जनता का हो रहा है। इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। इस समय चीन के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से मर्यादाओं को भी लांघकर जो कांग्रेस व बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये देश हित में वर्तमान में कतई भी उचित व ठीक नहीं है। जबकि इससे एक तरफ इसका चीन भी फायदा उठा सकता है इनकी आपसी लड़ाई का, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ पिछले कुछ दिनों से चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है, तो इससे बड़ा भारी नुकसान अपने देश की जनता को हो रहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। देश भर में यह पहला प्लाज्मा बैंक होगा। मैं ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील करता हूं। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान में स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके आने जाने और टैक्सी का खर्चा सरकार देगी, बस आप प्लाज्मा देने के इच्छुक होने चाहिए। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में, और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। तो हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID अनिल कुमार राव ने शिवालिक की तलहटी में बसे हरियाणा के पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी कि DARC का उद्घाटन किया। ड्रोन के अलग अलग इस्तेमालों की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ड्रोन का उपयोग बड़ी घटनाओं या सभाओं, कानून प्रवर्तन, सीमाओं पर आवाजाही की निगरानी के लिए और सटीक हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मानव रहित क्षेत्र की निगरानी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस आयोजन में साल 2010 के
एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीतने वाले एस इंडियन डबल ट्रैप शूटर रोंजन सोढ़ी भी उपस्थित थे। रोंजन सोढ़ी को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा इस मौके पर ट्रैप शूटिंग और ड्रोन युद्धाभ्यास की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। हरियाणा के फतेहाबाद के भूना इलाके में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पेस्टिसाइड का व्यवसाय करने वाले व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके चलते अपराधियों ने व्यापारी को धमकी भरे पत्र लिखने के साथ साथ 2 कारतूस भी भेजे, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। आपको बता दें कि 7 दिन पहले भी एक मार्बल व्यापारी के शोरूम में घुसकर शोरूम संचालक को बदमाशों ने गोली मारी थी। अब व्यापारी से मांगी गई फिरौती से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके चलते व्यापारियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में बनाड़ू थाना इलाके में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया, जहां मामले में आरोपियों ने महिला की आड़ में पीड़ित को जबरन बंधक बनाकर उसकी लाखों की जमीन हड़प ली। पीड़ित की रिपोर्ट पर बनाड़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में आरोपी महिला समेत अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक वकील भी शामिल है, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है, साथ ही फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कालूराम निवासी खाजूवाला ने पुलिस थाना बनाड़ में एक प्रकरण दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे मित्र विनोद भोमरिया, सांवरदास व राजू राम व अन्य ने मिलके हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर दिनांक 16 तारीख को डिगाड़ी स्थित एक मकान में बंधक बना लिया और उसको ब्लैकमेलिंग कर 12.5 लाख रुपए मांगे। जब नकद रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई तो उसकी जोधपुर स्थित 7 बीघा ज़मीन है, उसका बेचाननामा और पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत मुल्जिमान राजू, देवराज आदि ने अपने नाम करवाने के बाद। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।